हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पसूरिस। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, उनके बारे में। जैसा कि हमको पता है कि सभी लोग जानते हैं कि जो नृत्य चीज़ है, यानी कि ये कह लो कि जो डांस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आज से नहीं, ये कला जो है बहुत पहले से, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है और अपना एक अलग ही महत्व रखता है, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे डांसिंग हो। ठीक उसी तरह से जो है आज के टाइम में अगर हम बात करें, भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो टोटल 8 प्रकार के हैं, ठीक है। और ये हमको जो है जो नृत्य का जो कॉन्सेप्ट है वो नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है जो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। वहाँ से जो है इसका जो है हम कह सकते हैं कि सोर्सेस का पता चलता है। तो आई होप ये चीज़ें काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता होगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो है ये पूछे जाते हैं कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है किससे रिलेटेड है, किस जो है राज्य से रिलेटेड है। तो हम एक-एक करके जो है देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना चाहिए कि ये भरत मुनि के द्वारा जो है लिखी गई उनकी पुस्तक नाट्य शास्त्र से जो है ये जो नृत्य का कॉन्सेप्ट है वो हमको पता चलता है, या ये कह लें कि उसकी स्रोत का पता चलता है, ठीक है। अब हमको जो भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये टोटल जो है 8 टाइप्स के होते हैं, टोटल जो है 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उन आठों प्रकार को हम एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, ठीक है। वो क्या है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम को हमको अच्छे से समझ लेना है। तो भरतनाट्यम का देखो, ये जो कॉन्सेप्ट था भरतनाट्यम का, ये जो है ये दक्षिण यानी कि साउथ का ये डांस है, ठीक है। जो भरतनाट्यम डांस है ये किस क्षेत्र का है? साउथ के क्षेत्र का है। ये कहा जाता है कि जो वहाँ की देवदासियां थी, देवदासियां कह लो कि या जो देव होते थे, ये माना जाता था कि जो है मंदिर में जो है जैसे पुजारी होते थे वैसे ही देवदासियां होती थी। ये जो है देवदासियों का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वो जो है मंदिर में पूजा करती थी, साफ सफाई करती थी, और जो है जो जैसे पुजारी का काम होता है वैसे जो है ये इनका भी काम था। तो कह रहे हैं कि भारत जो भरतनाट्यम था वो क्या था? देवदासियों ने, यानी कि दक्षिण में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो है ये दक्षिण में जो है इसका प्रतिपादन जो है दक्षिण में, ठीक है, इसका प्रतिपादन प्रतिपादन देवदासियों के द्वारा किया गया, ठीक है, देवदासियों के द्वारा किया गया। काफ़ी फेमस डांस है ये साउथ का भरतनाट्यम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो ये देवदासियों के द्वारा किया गया, और ये अब हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि भरत जितने भी ये टोटल 8 टाइप्स के आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो सारे के सारे जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित ही हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये जो भरत नाट्यम है ये भरत मुनि के, ठीक है, भरत मुनि के पुस्तक, ठीक है, भरत मुनि के जो पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र, उसी से ये संबंधित है। तो हमने दो चीज़ समझा कि ये दक्षिण का जो डांस है, और दूसरी बात ये है कि ये देवदासियों के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया है, यानी कि स्टार्टिंग वहीं के पे किया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब देवताओं को खुश करने के लिए जो ये लोग डांस किया करते थे, ठीक है। तो ये भरत मुनि के पुस्तक जो नाट्य शास्त्र है उनसे जो इसका सोर्सेस के पता चलते हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। और इसका जो अब साउथ में तो हमने बता दिया कि साउथ में बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे। तो ये खास कर जो है आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दक्षिण के, हमने बता दिया, लेकिन दक्षिण का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य, ठीक है, वहाँ से ये संबंधित है।
तो ये अपने दिमाग में रखिए किस जगह से संबंधित है, ये तो है तमिलनाडु से राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें क्या होता है कि जो टोटल जो है इसमें हाथ पैर जो है हिलाने के टोटल 64 टाइप्स बताए गए हैं कि 64 टाइप्स तरीके हैं जिससे हाथ पैर हिला करके जो है ये डांस किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा टोटल जो इसके मैनर्स हैं या तरीके हैं, तो 64 प्रकार से जो है इसको क्या करते हैं, इसके 64 टाइप्स होते हैं जिससे जो है हाथ पैर मुख मतलब अपने शरीर को जो है हिला करके, ठीक है, 64 टाइप्स में ये कह लो कि बॉडी को जो है शरीर को मूवमेंट्स करके शरीर को हिला करके खासकर उसमें शरीर में वो हिस्से जैसे कि हाथ हुआ, ठीक है, पैर हुआ, ठीक है, मुख हुआ, ठीक है, इसके एक्सप्रेशन को बदल करके जो है ये डांस किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसके प्रमुख जो है यंत्र अगर देखें, इसके प्रमुख प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो उसमें आता है बांसुरी, बांसुरी, सारंगी, सारंगी, तबला, ठीक है, बांसुरी, सारंगी, तबला, ठीक है, मंजीरा, मृदंग, ठीक है, मंजीरा, मंजीरा, मृदंग। तो ये टोटल जो है ये इतने टाइप्स के जो है इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो सारी चीजें हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है टोटल 8 प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहला अगर हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं तो भरतनाट्यम है। ये दक्षिण में खासकर तमिलनाडु राज्य में जो है ये भरतनाट्यम डांस जो है प्रचलित है। और ये जो है ये कहा जाता है कि वहाँ पे इसका प्रतिपादन जो है वहाँ की देवदासियों के द्वारा जो है देवताओं को खुश करने के लिए किया गया था। और इसका जो सोर्सेस का पता लगता है यानी कि स्रोत का पता चलता है वो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक नाट्य शास्त्र से ये पता चलता है। टोटल जो है 64 टाइप्स के अपने टाइप्स हैं जिनसे जो है ये अपने अपने पूरी बॉडी को मूवमेंट करा करके यानी कि बॉडी में हाथ पैर मुख इन सबको मूवमेंट्स करा करके जो है एक्सप्रेशन से जो है ये डांस किया जाता है। और ख़ास करके इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं बांसुरी, सारंगी, मंजीरा, तबला और मृदंग, ये चीज़ जो है यहाँ के फेमस जो है चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे जो फेमस डांस है उसके बारे में। दूसरा डांस जो है ये मणिपुर का डांस है। ठीक है, मणिपुरी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये जो है मणिपुरी जो डांस है ये मणिपुर राज्य, ठीक है, मणिपुर राज्य से संबंधित जो है ये आपका ये दूसरा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ये जो है एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये जो है कैसी नृत्य है, ये एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लगभग जितने भी नृत्य हैं मतलब अगर खास करके देखा जाए तो या तो गॉड को प्रसन्न करने के लिए और नहीं तो उनसे जो भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखिएगा जो मणिपुरी डांस है मणिपुर राज्य का एक फेमस और शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो धार्मिक नृत्य भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। और ये जो मणिपुरी डांस है ना ये राधा कृष्ण से संबंधित है यानी कि राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो है ये डांस किया जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। यह उत्तेजक नहीं होता यानी कि काफ़ी ये नहीं कि मतलब एग्रेसिव, बहुत सारे डांस होते हैं, कुछ स्लो मोशन के डांस होते हैं, कुछ काफ़ी तीव्र गति के डांस होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये ऐसे डांस हैं जो स्लो मोशन में होते हैं, काफ़ी उत्तेजक नहीं होते हैं। जो भी डांसर्स होते हैं, जो नर्तक और नर्तकियाँ होती हैं वो अपना कलरफुल जो है कपड़े पहनती हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। इसका सबसे फेमस वाद्य यंत्र जो है वहाँ की भाषा में इसे पुंग कहते हैं और हम लोग जिसे ढोल के नाम से जानते हैं वो सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। राधा कृष्ण की रास लीलाओं से, ठीक है, तो उनकी रास लीलाएं जो भी हैं उनको जो है उनका वर्णन किया जाता है नृत्य के माध्यम से। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है राधा कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। तो ये मणिपुरी जो डांस है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य राधा कृष्ण के संबंधित है या उनसे लीलाओं से संबंधित है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि किसने जो है
इसमें मणिपुरी डांस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस आपको इतना याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है, ठीक है, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट जो है भूमिका निभाई थी, याद रखना है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो यहाँ पे क्या क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो है कथक। कथक जो नृत्य का उद्भव हुआ था वो, याद रखिएगा, उसका मतलब होता है कथा से, यानी कि कथा यानी कहानी से। इसमें एक जो है किसी कहानी को लेकर के जो है प्रदर्शन होता है, किसी विशेष स्टोरी को लेकर के जो है इसमें प्रदर्शन होता है कथक में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो इसका उद्भव और विकास है, ठीक है, अब ये कथक कहाँ का फेमस शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है फेमस जो शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, जो किसी को कथा या कहानी को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि ये कह लो कि इसका जो है, अगर हम बात करें तो ये किसी न किसी स्टोरी को बताता है अपने डांस के माध्यम से। ठीक है, अब इसका अगर हम विकास की बात करें, इस नृत्य का उद्भव और विकास, तो ये ब्रजभूमि की जो रासलीला है, ठीक है, यानी कि ब्रजभूमि से, ये कह लो कि उसके विकास जो है ब्रजभूमि से होता है। और इसमें खासकर जो है जो पॉइंट्स होते हैं, जिसको जो है ये कहा जाता है, इसमें जो है जो शामिल होते हैं डांस में, वो ध्रुपद, तराना, ठुमरी डांस और गजल भी इसमें, यानी कि गाना भी, सॉन्ग, गजल वगैरह होते हैं। और ये किसी न किसी चीज़ को, मतलब स्टोरी को, इस ये कह लो कि स्टोरी टेलिंग डांस है, ये किसी कहानी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि मतलब ये चक्कर गोल गोल सा घूमते हैं और फिर जो है चलते चलते जो है ये डांस भी करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप याद रखना कि ये जो है इसकी फेमस जो विशेषता यही है कि ये स्टोरी टेलिंग डांस है, यानी कि कहानी को ये बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, तो ये कथकली है, जो केरल राज्य की जो है शास्त्रीय नृत्य है। रामायण और महाभारत जो है उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी कहानियाँ होती हैं रामायण और महाभारत से, ठीक है, और या ये कह लो कि जो ये डांस है, ये रामायण और महाभारत की जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे संबंधित है या उनसे लिया गया ये डांस है। और इसमें जो है देवी देवताओं और राक्षस, जो भी देवी देवता हैं, राक्षस हैं, उनके जो युद्ध होते हैं हुए हैं, उनको जो है दर्शाने के लिए व्यक्तियों के द्वारा मुखौटा प्रयोग किया जाता है और डांस किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कथकली डांस है वो केरल का है। रामायण और महाभारत के जो पात्र हैं, देवी देवता, राक्षस, उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है डांस के माध्यम से, और उनको जो है बताया जाता है। उसके लिए खासकर जो है इन लोगों का मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो ये डांस किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा, उड़ीसी जो है उड़ीसा राज्य की, ठीक है, उड़ीसा राज्य की जो है एक फेमस जो डांस है, इसमें क्या होता है, जो भी डांसर्स होते हैं, जो भी नृत्यांगना होती हैं, वो अपना जो है जैसे जो स्टैचू भगवान की मूर्ति होती है, या ये कह लो कि उनके जैसे ही अपने एक्सप्रेशंस डांस में जो है वो प्रदर्शित करती हैं। और इसमें एक फेमस जो शैली है, जैसे कहते हैं त्रिभंग शैली, एग्जाम में खासकर पूछा गया है। आपको दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, एक तो ये कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये तो इसके नाम ही में छिपा हुआ, उड़ीसी, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। दूसरा, त्रिभंग शैली जो है किस जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे आपका ओडिसी जो नृत्य उससे संबंधित है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है फेमस डांस आंध्र प्रदेश का है। और ये डांस का उद्भव जिसे हम कहते हैं, जहाँ से ये उत्पत्ति हुई हो, तो आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है कुचेलपुरम, वहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी कुचिपुड़ी डांस की, तो ये लय और तांडव, ठीक है, लय का मतलब ये एक सीक्वेंस मिलाना, और तांडव में ये होता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर। आपको पता होगा कि तांडव डांस जो है देवों के देव महादेव शंकर जी करते हैं। तो ये कह लो कि ये दोनों डांस, तांडव, लय और तांडव, दोनों का जो है मिश्रण होता है। और इसमें ऐसे डांस में खासकर जो है
पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें खासकर जो है पुरुष जो है इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैली तो रहता ही है, ठीक है, जो तरीके होते हैं डांस के, लेकिन ये तीव्र गति के जो है डांस माने जाते हैं, यानी कि काफ़ी जो है तेजी से ये डांस किया जाता है, तीव्र गति के जो है डांस होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम देते हैं सातवां मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में माज हामंगलम नारायण नंबूदरी के द्वारा जो है एक रचित व्यवहार माला से प्राप्त हुआ है, यानी उनके जो है इस व्यवहार माला में जो है ये उद्धृत है और उनके द्वारा ही ये डांस जो है माना जाता है कि उत्पत्ति हुई, ठीक है। भरतनाट्यम एवं कथकली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भरतनाट्यम और कथकली जो है क्या होते हैं, ठीक है, कौन से डांस होते हैं। इन दोनों जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम का डांस लगभग मिलता जुलता, यानी दो डांसों को भरतनाट्यम और कथकली को मिला दिया जाए तो इन दो डांसों से मिलते जुलते जो है ये डांस है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें आखिरी जो डांस है हमारा 8वां नंबर, वो है सत्रिया, ठीक है। वो क्या है? सत्रिया। सत्रिया डांस काफी फेमस है, वो है असम राज्य का, ठीक है। असम राज्य का ये फेमस डांस है। एक तो ये पूछता है और दूसरी कि ये किसके द्वारा ये संबंधित डांस माना जाता है फेमस जो है, तो याद रखना कि प्रतिपादित जो है ये वैष्णव धर्म के संत थे एक शंकर महादेव करके, उनके द्वारा जो है ये माना जाता है कि उत्पत्ति इसकी शंकर महादेव, ठीक है। तो याद रखना ये इतने तो आई होप ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं कि टोटल जो है जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने टाइप्स के 8 टाइप के हैं और इस तरह से जो है हमने पूरा जो है शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट किया। यदि आप हमारे चैनल में नए विषय तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियोस कोई न्यू आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।